देखिए सुनिए खबरें खबरों की तरह अब से हर रोज BBN पर बिग ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा के अंबाला जिले से लगातार एक खबर आ रही है। लॉर्ड महावीर जैन स्कूल के बाहर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता धरने पर बैठे हैं। गौरतलब है, स्कूल ने अचानक से फीस और सालाना चार्जेस बढ़ा दिए हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल TC देने से इनकार कर रहा है या TC पर फीस ड्यू लिख कर देने की बात करता है। बार बार बढ़ती स्कूल फीस और लॉकडाउन में बच्चों का भविष्य वैसे ही समय से पीछे है और अब स्कूल के ऐसे नियमों ने इन मासूमों के भविष्य पर एक अजीब सी लाइन लगा दी है। मतलब स्कूल के बच्चे यहाँ पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हैं। गवर्नमेंट और लौटना भी पहले इन्होंने कहा पहले फीस जमा करो फिर उसके बाद फीस क्लियर होगी। अब कह रहे हैं अब इस ऐसे में हजार रुपए फीस बढ़ा दी है। 1000 रुपए फीस बढ़ा दी है। एनुअल चार्जेस रिटर्न में नहीं दे रहे हमें लिख के कि हमें रिटर्न में दे दो, हम एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, हमें रिटर्न में भी नहीं दे रहे हैं लिख के। किसी से पकड़ के करवा दो। हम आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज के इस शहर में बच्चों के अभिभावक खुद को अकेला और बेसहारा समझ रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से भी कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या इसे शिक्षा का व्यापारीकरण समझा जाए या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़? महंगाई के इस दौर में अब अच्छी शिक्षा पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति HLC ने 2021 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, ओलावृष्टि से प्रभावित 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत 1887.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की दिशा में एक कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जलवायु लचीला प्राकृतिक खेती के लिए कार्यक्रम लेकर आई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बुधवार को कहा कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य न केवल देशवासियों को देशभक्ति के प्रति जागरूक करना है, बल्कि 100 साल बाद के भारत के सपने के साथ आगे बढ़ना भी है। 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से आज से 2 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे, जिसके लिए कई बैठकें निर्धारित हैं। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने बुधवार को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया और कहा कि सबसे पुरानी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव वो भरोसेमंद नहीं हैं। विश्व बैंक ने घोषणा की है कि उन्होंने देश में 6ठी कक्षा से ऊपर की लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के फैसले के बाद अफगानिस्तान में $600 मिलियन की 4 परियोजनाओं को रोक दिया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने रूस पर अपनी पहली उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान मॉस्को को अलग थलग करने के लिए उठाए जा सकने वाले अतिरिक्त कदमों की चर्चा की। अमेरिकी विदेश विभाग और यूरोपीय बाहरी कार्यवाही सेवा ने एक संयुक्त बयान में ये कहा। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने बुधवार को संकेत दिया कि ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रेस और विदेश मंत्री S जयशंकर के बीच बातचीत में रूस यूक्रेन संकट शामिल हो सकता है। नोमिया, न्यू कैलेडोनिया के पूर्व में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। सोलोमन द्वीप सरकार द्वारा चीन के साथ सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने प्रशांत के संभावित सैन्यकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है। और संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को ले जा रहा UN का हेलीकॉप्टर मंगलवार को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोंगो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 8 लोगों की मौत हो गई। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।